देश से प्रेम है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित करिए। मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे पैरों को खाती है, मेरी कविता श्री राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद भी मेरी कविताओं के नायक है, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़कड़ लिखने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये स्नेह मिलेगा तो यकीन मानिए मैं वो बात कर जाऊंगा जो आपके हृदय पर कहीं ना कहीं आघात करेगा। यहाँ से बात प्रारंभ करता हूँ। एक छंद पढ़ता हूँ साहब देश के उन सैनिकों के नाम, अगर वो छंद आपके हृदय पर पहुंचे तो आपका आशीष मिले। सुनना क्या होना चाहिए हमारे देश में सैनिकों का सम्मान और क्या है हमारे देश में सैनिकों का सम्मान। यहाँ से बात उठाता हूँ। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। देश प्रेम का है स्वर, ऐश्वर्य का है स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, अगली पंक्ति बताए कि मुझे कितनी देर पढ़ना है कि पथ पे चला है रथ, है ये शपथ पथ वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। देश प्रेम का है स्वर, ऐश्वर्य का है स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। पथ पे चला है रथ, पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी। देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा, विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी। देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। मैं मध्य प्रदेश के सरजमीन पर खड़ा, वो भी ठाकुर साहब भी कह रहे थे, प्यारा छोटा भाई अभिषेक जिसने यहाँ पर आमंत्रित किया उसने भी बात की प्रभु श्री राम की। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता साहब, अगर कवि हूँ कविता लिखता हूँ तो केवल और केवल कविता का समर्थन करता हूँ, किसी पार्टी का नहीं। तब यहाँ पर खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ और अगर वो बात आपके हृदय पर पहुंचे तो पता चले। माँ सीता की अगली परीक्षा हुई साहब, माँ सीता की अगली परीक्षा, कवि कुल का छोटा सा कवि दादा अगर कविता के नाम पर कुछ लिख जाओ तो आपका आशीष मिले। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण से कहा कि हमने सीता तो हर ली। कुंभकर्ण बोला हर ली तुमने सीता, अधिकार किया तुमने ऊपर, क्या तुमने उन पर अधिकार किया? रावण बोला लगती नहीं और हमारी, वो मेरी ओर देखती ही नहीं है। क्या है हमारे प्रभु का चरित्र मैं बताता हूँ। रावण बोला वो मेरी ओर देखती तक नहीं है। कुंभकर्ण बोला यदि ऐसा है, जब तुमने महात्मा का रूप रख के माँ सीता का हरण कर लिया तो प्रभु राम का रूप रखकर उनको अपना क्यों नहीं लेते, उनको प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? रावण बोला लखती नहीं और हमारी। और जब राघव रूप लगा धरने, जब क्या है चरित्र, जब रावण बोला जब राघव रूप लगा धरने तब मातु समान सभी लगी सब नारी। जब राम का रूप लेने लगा तो सारी स्त्रियां उसको माता लगने लगी। तब एक छंद निवेदित करता हूँ। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर माँ सीता चलती परीक्षा, दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ रहे थे। लखन जी देख रो रहे थे फूट फूट, इसका ईगो खत्म कर दो। लखन जी देख रो रहे थे फूट फूट, दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों में ताले पड़ रहे थे। लखन जी देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ रहे थे तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ रहे थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ रहे थे। सीता जी तो अग्नि में चली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ रहे थे। क्या है हमारे राघव, हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। कौन है हमारे प्रभु? बात पहुंचे तो मध्य प्रदेश के सरजमी जो प्रभु राम के सबसे करीब है वो उसका आशीष मिलेगी। हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। इनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं,
कद जो बढ़ा रहे हैं अपना जमाने में वो, उनसे बताओ कुछ नाम से बड़ा नहीं। और बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार, कुछ भी जहां में इस्लाम से बड़ा नहीं। उनसे कहो कि सब पौना ही है दुनिया में, इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा है। उनसे कहो कहो कहो। और ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? कहीं पर कवि गौरव चौहान कहते हैं ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है, क्यों ये छंद लिखने की जरूरत पड़ती है अभिजीत मिश्रा? ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूँ मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूँ, तुम्हें तो शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। तब ये छंद कहने की जरूरत पड़ती है। तब मैं पढ़ता हूँ साहब और देखना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से सुनते हैं। मैंने आज तक पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई रचना नहीं लिखी। यकीन मानिए पाकिस्तान में लिखने की चीज तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे दादा बैठे हुए, इन्होंने कुत्ता पाल रखा है, उसका नाम रखा है पाकिस्तान। जब इनका मूड खराब होता है उसको 2 लाख मार देते हैं, यही से निपटाते हैं। तालियां बजाइए। हाँ, तब पढ़ता हूँ साहब क्या है वो देश। अंबर भाई बैठे, उन्होंने कहा कुछ तो लिखो। मैंने एक छंद लिखा। अगर वो छंद पहुंचे दादा तो मन मिले। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह देशी पदचाप भूल जाते हैं। इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। हमने किया है जो जो अगली पंक्ति पर आगे से लेकर पीछे तक एक व्यक्ति का हाथ खुलेगा, मेरा दावा है। हमने किया है जो जो आपके लिए उपाय, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। दौर के बदलते ही हिंद 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 के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। 2 बंद की एक छोटी सी रचना पढ़ूंगा, अपना स्थान लूंगा, बहुत अधिक समय। शहादत की बात करने वाला कवि उस सैनिक की विरह जरूर पढ़कर जाएगा जो सीमा पर खड़ा होकर -50 और 70 डिग्री सेल्सियस पर हमारी रक्षा के लिए वहां पर खड़ा होता है। यदि उसका मर्म, उस सैनिक की आवाज, उसको कविता का रूप दिया जाए, शब्दों में ढाला जाए तो सैनिक की आवाज क्या होगी, ये मेरी कविता की भूमिका है। अगर आपका मन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कभी एक कवि ने कहा कि तुमने 10 लाख दिया। मुझे भूमिका में 4 पंक्तियां याद आती है किसी कवि की कि तुमने 10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। तब पढ़ता हूं साहब, अगर एक सैनिक प्रश्न करेगा तो क्या कहेगा? जो हमेशा देश के लिए जान देने के लिए न्यौछावर रहता है, वो आज कह रहा है मैं जान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मेरी कविता सुनना साहब। कुक सैनिक की आवाज मेरी नहीं, मैंने शब्द दिया था, सुनना। दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है। दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है। हम मरते हैं तो देश प्रेम भक्ति जिंदा हो जाती है। हम मरते हैं तो देश प्रेम भक्ति जिंदा हो जाती है। चैनल पर शोक व करुणा के कुछ गीत बजाए जाते हैं। चैनल पर शोक व करुणा के कुछ गीत बजाए जाते हैं। फिर अमर रहे नारों वाले कुछ ढोंग रचाए जाते हैं। सहमा सहमा परिवार मेरा सैनिक की आवाज। अगली पंक्ति पर आपकी तालियां मिले। अगली पंक्ति पर सैनिक कहता है फिर अमर रहे नारों वाले कुछ ढोंग रचाए जाते हैं। सहमा सहमा परिवार मेरा, अगली पंक्ति बताना। सहमा सहमा परिवार मेरा, मुझको जीवन भर डरना है। सहमा सहमा परिवार मेरा, मुझको जीवन भर डरना है। ऐसा अमरत्व न तो मुझको मरने का मतलब मरना है। ऐसा अमरत्व न तो मुझको मरने का मतलब मरना है। मैं राजनीति की बेदी पर, मैं राजनीति की बेदी पर, अगली पंक्ति मर्म पहुंचे तो उठाना। मैं राजनीति की बेदी पर बलिदान नहीं दे सकता हूँ। भारतीय क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता हूँ।
अंतिम बंद अपना स्थान। भारती, क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता हूँ। क्या है उस जान की कीमत जिस देश में शहीद की बेवा को महफिल से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है? उस सैनिक की जान की कीमत कविता के माध्यम से प्रेषित करता हूँ। जिस जान की कीमत 20 लाख और एक नौकरी सरकारी, जिस जान की कीमत 20 लाख और एक नौकरी सरकारी, जिस जान की कीमत कभी कभी अपने ही घर की गद्दारी, जिस जान की कीमत कभी कभी अपने ही घर की गद्दारी, जिस जान की कीमत संसद में 2-4 दिनों का हंगामा, जिस जान की कीमत संसद में 2-4 दिनों का हंगामा, जिस जान की कीमत 100 गज के छोटे मकान का पैनामा। और कवि सम्मेलन की दुनिया में जब से आया हूँ, कविता के नाम पर अगली 2 पंक्तियों से बेहतर दादा कुछ नहीं लिख पाया। सुनना साहब और दूसरी पंक्ति मन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। जय घोष हो जो सैनिक के नाम पर, तो मुझे लगेगा आपकी श्रद्धांजलि पहुंची है। जिस जान की कीमत 100 गज के छोटे मकान का पैनामा, परिवार से दूरी सह लूंगा। अगली पंक्ति देखना चाहता हूँ। परिवार से दूरी सह लूंगा, सूना परिवार नहीं देना। परिवार से दूरी सह लूंगा, सूना परिवार नहीं देना। देना न देना वीर चक्र फूलों का हार नहीं देना। देना न देना वीर चक्र फूलों का हार नहीं देना। मैं जानबूझकर अंतिम पंक्ति अपना स्थान, आपकी तालियां मुझे विदा कराएंगी। मैं जानबूझकर घर का रोशनदान नहीं दे सकता हूँ। भारती, क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे। बहुत बहुत